हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर उसी को पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर, और हम लोगों ने 4-5 पार्ट ख़त्म कर लिया है। आज अगला पार्ट है। 100 क्वेश्चन हमने कर लिया था, आज देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कमल महल का संबंध निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से था। पहला है विजयनगर, फिर है बीजापुर, फिर है गोलकुंडा और फिर है बीदर। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो कमल महल है ये एक्चुअली है क्या, तो ये एक लिख देते हैं। ये एक परिषदीय सदन था जहाँ पर राजा अपने परामर्शदाता से मिलता था। ठीक है, जो मीटिंग में मेन चीज़ है कि मीटिंग होती थी एक, तो उसी को क्या बोलते, जहाँ मीटिंग होती थी उसी को बोलते थे कमल महल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजा स्वयं को विरूपाक्ष की ओर से शासन करने वाला कहते थे, और दूसरा है कि शासक देवताओं से गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सूरता राणा का प्रयोग भी करते थे। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए कुछ राज्य दिए हुए हैं, उनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। ये वाले क्वेश्चन में आप ना स्टार मार्क ज़रूर किया करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पीसीएस का तो फेवरेट रहता है ये वाले जो मिलान वाले रहते हैं, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दिया करिए। देखिए पहले दिया हुआ है गजपति, इसके गजपति यानी ये उड़ीसा के बारे में बात कर रहा है। उड़ीसा के बारे में बात कर रहा है। तो ये इसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब कब इसकी स्थापना हुई, तो 1435 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर है, फिर दिया है गोलकुंडा, इसके 1518 में हुआ है। फिर दिया हुआ है बहमनी, इसका है 1747 ईस्वी में, सॉरी 1347 ईस्वी में। और फिर है दिल्ली 1206 ईस्वी में। देखिए गजपति 1 का 3 कहाँ, देखिए सबसे लास्ट वाले में दिया हुआ है। ये तीनों तो कट जाएंगे, तो आपका डी राइट आंसर है। अगर आपको एक भी पहला वाला पता होता तब भी आप, अगर और नहीं आते आप तब भी कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अर्ज ए मामलिक सैन्य विभाग का प्रमुख था, और दूसरा है कि अर्ज ए मामलिक सेना का भी प्रमुख होता था। देखिए कौन सा सही है, तो पहला वाला तो हमारा सही है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, मतलब केवल एक सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो लिखा है अर्ज ए मामलिक सेना का प्रमुख होता था, तो ये गलत है, क्योंकि आरिज सेना का प्रमुख कौन होता था, आरिज। इस वजह से ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है अमर नायक थे, अमर नायक ये एक कीवर्ड है, ये कौन थे ये बताना है हमें। तो पहले दिया है कि विजयनगर साम्राज्य के सेनाधिकारी जिन्हें राज्य द्वारा शासित क्षेत्र में राजस्व वसूली और शिल्पकारों तथा व्यापारियों से बकाया वसूलने के अधिकार दिए गए थे। दूसरा है गुप्त प्रशासन के मंडल के मुखिया। फिर तीसरा दिया है दंडात्मक अधिकार प्राप्त मौर्य अधिकारी। और फिर अगला है कि सातवाहन प्रशासन में अहेर के मुखिया के रूप में स्थापित सैन्य अधिकारी। इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के सेनाधिकारी जिन्हें राज्य द्वारा शासित क्षेत्र में राजस्व वसूली और शिल्पकारों तथा व्यापारियों से बकाया वसूलने के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिए है कि आगामी प्रश्न में 2 वाक्य हैं, मतलब ये कथन है और कारण है।
इसी में पता करना है कि कथन सही है, उसका जो कारण दिया है वो भी सही है कि नहीं, ये सब बताना है। ठीक है, लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ने राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों से बड़ी संख्या में दास एकत्रित किए थे। ठीक है, फिर दिया है कि उसने दासों को कारखानों में लगाया और उनमें से कुछ को विशेष दस्तों या सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया जो उनके प्रति वफादार रहें। तो इसमें से देखिए, इसमें कथन भी दिया है आगे, ये देखिए दिया हुआ है कि ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों से गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई। ठीक है, दूसरा है कि इस भूमि को इक्ता कहा जाता था तथा उसके धारक को मुक्ति कहा जाता था। तो ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, लिखा हुआ है कि बंदगान उच्च परिवार में जन्मे और अभिजात वर्ग के कुलीन जनों को दी जाने वाली उपाधि थी। देखिए, ये गलत है हमारा। दिया है बंदगान कौन है? उच्च परिवार के जन्मे और अभिजात वर्ग के कुलीन जनों को दी जाने वाली उपाधि। ये गलत इस वजह से क्योंकि बंदगान किनको कहते हैं, ये एक विशेष प्रकार के दास होते थे। जिन्हें फारसी में बंदगान कहते थे। बंदगान किस भाषा में? फारसी में। इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। फिर इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है, देखिए कह रहा है खिलजियों और तुगलकों दोनों ने बंदगानों को सेनापति और राज्यपाल के रूप में उच्च राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया। ये सही है। ठीक है, फिर देखिए अगला क्या कह रहा है कि नए सम्राट के आरोहण से प्रायः पुराने और नए कुलीन वर्गों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता है। ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, दूसरा तीसरा सही है, पहला तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्यों गलत है ये आपको पता चल गया होगा। तो देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। दिस इज द कीवर्ड। ओके, आप इसी को हेडिंग बना के 2-4 पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट रहता है आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फिर लिखा है कि कुतुब मीनार के उत्तर पूर्व में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। देखिए, ये वाला हमारा ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जो कुतुब मीनार है इसके उत्तर पूर्व में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने नहीं करवाया है, इसको करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका निर्माण किसने करवाया है? और कब करवाया है? 1198 ईस्वी में। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा दिया है कि इसके आयताकार प्रांगण में 27 हिंदू और जैन मंदिरों के स्तंभ एवं वास्तुशिल्प के टुकड़े शामिल हैं। ठीक है, ये सही है। फिर दिया है कि यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित प्रथम शहर जिसे दिल्ली ए कहना कहा जाता था की सामूहिक मस्जिद थी। और ये वाला भी हमारा सही हो जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, 2-3 सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि सल्तनत कालीन तकनीकी और आर्थिक विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, आपको भी हाईलाइट करना है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना डार्क कलर से, वैसे आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा जब आप एग्जाम पेपर देने जाएंगे तब। ठीक है, देखिए पहले
लिखा है कि भारत में चरखे का पहला लिखित उल्लेख इसामी की फुतूह उस सलातीन में मिलता है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है और कह रहा कौन सा सही नहीं है, ये वाला एकदम सही है। दूसरा है कि रेशम कीट पालन की प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित हुई। ठीक है, ये भी सही है। फिर लिखा है कि अमीर खुसरो ने 13वीं सदी के अंत में कागज़ के इस्तेमाल संबंधी जानकारी का उल्लेख किया। ये भी सही है। फिर दिया कि सिकंदर लोदी द्वारा समय सूचक उपकरणों का प्रयोग सल्तनत काल का एक प्रमुख आविष्कार था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, 3 सही है, ये वाला गलत है। कह रहे सिकंदर लोदी द्वारा समय सूचक उपकरणों का प्रयोग सल्तनत काल का एक प्रमुख आविष्कार था। तो ये सिकंदर लोदी के टाइम का नहीं था, फिरोज शाह तुगलक के टाइम का था। ये जो सिकंदर लोदी लिखा है यही गलत है। किसके टाइम पर का था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इस वजह से ये गलत है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि सल्तनत कालीन राजस्व प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के अतिरिक्त किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करने, लगान वसूल करने की पद्धति नहीं अपनाई। पहला ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, तो ये वाला तो हमारा एकदम सही है। अच्छा, पूछ रहा कौन सा सही है, ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने के कृषि सुधारों के कारण खूंटों और मुकद्दम जैसे मध्यस्थों की स्थिति में गिरावट आई। ये वाला भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि फिरोज तुगलक, पूछा कौन सा कथन सही है। ठीक है, फिर दिया कि फिरोज तुगलक ने सोने एवं चांदी के सिक्कों के स्थान पर अदली नामक सिक्के जारी किए। देखिए ये हमारा गलत है। ठीक है, अगला दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अद्धा एवं बिख नामक तांबा और चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। ये भी हमारा गलत है। पूछ रहा कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, अब ये भाई गलत है तो कुछ ना कुछ सही भी होगा, है ना। तो देखिए जो अदली है, अदली, देखिए लिखा है ना फिरोज शाह तुगलक, पहला ऑप्शन देखिए फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है ना, तो फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इस वजह से ये गलत है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, समझ आएगा। तो उसने ये काम किया था, ये जो सिक्के चलाए थे अदली नामक सिक्के उसने चलाए थे, सोने चांदी के सिक्के थे ये, और जिनका वजन कितना था 140 ग्रेन का था। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। और दूसरा लिखा है इसमें देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन में देखिए, दूसरा लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक लिखा है ये गलत है, इसमें इसमें फिरोज शाह तुगलक है। एक सेकंड, इसमें क्या है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है, दोनों गलत हो जाते हैं, इसलिए डी नंबर सही हो जाएगा आपका। देखिए अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में 2 नए साम्राज्य बहमनी और विजयनगर अस्तित्व में आए। ठीक है, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कौन सा सही है, ये वाला सही है। दूसरा कह रहा है निकोलो कॉन्टी और अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का गौरवपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। ये वाला भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ है कि उन्होंने फारसी की एक नई शैली की रचना की जिसे सबक ए हिंदी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा सही उत्तर बताइए, है ना, तो पहला वाला तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्होंने यौन विज्ञान पर आधारित पुराने भारतीय ग्रंथ कोक शास्त्र का अनुवाद किया।
देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया कि वह सूफी संत नसरुद्दीन चिराग के बहुत बड़े प्रशंसक थे, ये भी हमारा गलत हो जाता है। सही है केवल एक, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये दूसरा ऑप्शन देखिए आया है कि यौन विज्ञान पर आधारित पुराने भारतीय ग्रंथ कोक शास्त्र का अनुवाद। ठीक है, कोक शास्त्र आया है, तो इसका अनुवाद संस्कृत से फारसी में अनुवाद करने का श्रेय, इसमें जो संस्कृत से फारसी में इसका अनुवाद हुआ है, देखिए संस्कृत से फारसी में हुआ है, और ये किसने किया है, तो जिया नक्शबी ने किया है। जिया नक्शबी ने किया है। ठीक है, और अमीर खुसरो है ना, हाँ अमीर खुसरो, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए। अमीर खुसरो ये समझ जाना, ठीक है, अमीर खुसरो, ठीक है, ये समझ लो अमीर खुसरो लिखा है मैंने। तो इनके बारे में ये इम्पोर्टेंट है कि ये एक संगीतकार तो थे ही, और इन्होंने मतलब इनके जो फेवरेट एक सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ के, मतलब ये इनकी जो सभा होती थी, इनकी कोई भी सभा मिस नहीं करते थे ये। कौन, ये अमीर खुसरो, कोई भी सभा मिस नहीं करते थे, सारी मतलब अटेंड करते थे। और मतलब ये इनको इतना मानते थे कि जो निजामुद्दीन औलिया है इनकी मृत्यु हुई 1325 ईस्वी में, और जब इनको पता चला तो इन्होंने भी मतलब अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे कि इनके गम में, निजामुद्दीन औलिया के गम में, ये इनको इतना ज़्यादा मानते थे। और इनको अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया के जो कब्रगाह है वहीं बगल में ही दफनाया गया है। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया इनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, तो इससे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि उसने सुल्तान बनने से पहले नायब का पद धारण किया, किसने, वो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ठीक है, और दूसरा दिया है कि उसने सजदा और पैबोस की रस्म से के अनुपालन पर जोर दिया। फिर है कि उसने भारतीय मुसलमानों को सत्ता से सभी पदों से निष्कासित कर दिया। ठीक है, देखो अगर ये दोनों पॉइंट नहीं पता ना, ये कि ये और ये, तो ये तो पता ही होगा क्योंकि ये मैंने पहले बताया, सजदा और पैबोस, इसकी रस्म किसने की, बलबन ने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डी लिखा है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान का उपर्युक्त कथनों का वर्णन किया गया है। पहला इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने ये काम किया था। अगर 1 और 3 ये दो ऑप्शन नहीं भी पता है, केवल 2 पता है, आप तब भी ये कर सकते थे। ठीक है, तो बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय है ना, पहले दिए कि भारतीय घोड़ों की तुलना में तुर्कों के घोड़े श्रेष्ठ थे। ठीक है, सही है। फिर है कि तुर्कों के पास विशाल पैदल सेना थी, ये भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहा बलबन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन के संदर्भ में लिखा है कि उसने नसरुद्दीन महमूद के समय नायब का पद धारण किया। ठीक है, सही है। पूछ रहा कौन सा सही है ना, फिर ये वाला तो सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने मदिरा का सेवन त्याग दिया और राज दरबार में परिहास व हंसने पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये वाला भी सही है, तो दोनों सही है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, लिखा है फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर के भुगतान से छूट प्रदान की। देखिए ये गलत है, इसने तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, जजिया कर लगाया था किसमें, ब्राह्मणों पर। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के 3 बाजारों की स्थापना और मूल्यों को नियंत्रित किया, ये वाला हमारा एकदम सही है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2,
नहीं, 1 और 2, और ना तो 1 ना तो 2, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत था, केवल 2 सही थे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुरी कु, कुदिरई चिट्टी शब्द का संबंध किससे संबंधित है। ये एक की पॉइंट है। पहला है कीमती रत्न विक्रेता से, फिर है सूफी संतों से, फिर है दक्कन स्थापत्य से, और घोड़ों के व्यापारियों से। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है, तो चौथा ऑप्शन सही है, घोड़े के व्यापारी से। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय है, ये कीवर्ड आया है, गनीम से आशय है कि ये क्या हो सकता है। एक प्रकार का तोरण द्वार। दूसरा दिया है कि विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता। फिर है शाही पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी, और यह उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गनीम का मतलब होता है कि सल्तनत काल में सैनिकों द्वारा लूट के जो माल लाया जाता था। एक सेकेंड, क्या होता है, क्या हो जाता है यार, सल्तनत काल में सैनिकों द्वारा लाया गया माल है। ठीक है, तो गनीम का मतलब ये होता है, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए जहाँ तक आपसे हो सकता है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, कुछ तो बताया करिए, और नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद।